राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद। तो आज बात करते हैं 60 के बाद वाली ज़िंदगी की। और हम सभी चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भी हमारी स्वाभिमान और सम्मान से भरी हो, और उसी के लिए हम ज़िंदगी भर मेहनत भी करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, संस्कार भरते हैं। और ये उम्मीद करना कहीं हमारी दृष्टि में कहीं गलत नहीं है, हम स्वार्थी नहीं रहते हैं। लेकिन हम भी तो बच्चों का ध्यान रखते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है? हम भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बड़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो वही चाहता है इंसान। और ये नहीं है कि कोई भी सीनियर सिटीज़न एकदम डिपेंड नहीं होना चाहता, इसलिए वो जमा पूंजी भी रखता है, जितनी कोशिश करता है जो बच्चों की परवरिश के बाद बचती है तब। अगर नहीं बचती तो वो भी उन बच्चों को फ्यूचर अच्छा बना सकें, इसलिए उनके ऊपर हम खर्च करते हैं। तो बाद में उम्मीद करना या उनसे ये चाहना कि वो हमें सम्मान के साथ जीने दें और हम अपनी ज़िंदगी भी जिएँ, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी बनी रहे, ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए। तो आज बात करते हैं कि हमें सम्मान के साथ जीने का हक है, इसलिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, किन बातों पर ध्यान देना होगा। हमने कई वीडियो में ये भी बात की है कि हम क्या करें जो हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। आज बात करते हैं कि अगर हम 60 प्लस हैं, 70 प्लस या 80 प्लस हैं, जो उम्र हमारी धीरे धीरे जब बढ़ती है 60 के बाद, तो हम धीरे धीरे थोड़ा दूसरों पर आश्रित होने लगते हैं, डिसीजंस लेने में भी और फिज़िकल वर्क पे भी। और कभी कभी अगर एकदम फिट हैं तो भी, जैसे बैंकिंग का काम है या डॉक्टर के यहाँ जाना है या अपॉइंटमेंट लेना है, कुछ चीज़ों पर हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारा ध्यान दें और हमारा साथ दें। तो ये कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 70 प्लस हैं या 75 प्लस हैं। 70 प्लस में तो अगर एक्टिव है कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 80s में आकर के या 80 प्लस में लोगों को कुछ दिक्कतें आती हैं कि कभी वो भूलने लगते हैं या एक्टिव थोड़ा कम हो पाते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देते हैं कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा सम्मान बना रहे, और अगर उसमें ज़रा सी भी कोई कमी आए तो हमें ऐसा एहसास कराना चाहिए बच्चों को भी कि वो अपनी हद में रहें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, कुछ एडवाइस दे सकते हो तो दें, क्योंकि हम कई ऐसे ग्रुप में भी हैं जहां हम लोगों की एज ग्रुप के हमसे बड़े भी लोग हैं और वो अपना अनुभव साझा करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के अनुभव के आधार पर है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो अगर बच्चे बोलते हैं कुछ बातें, तो वो भले बिना कुछ बोले, मतलब बिना कुछ सोचे बोले, लेकिन अपने को अखरता है। जैसे अगर वो ये सोच करके हमारे संग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं कि हमने उनके ऊपर जो किया है वो हमारा उनके ऊपर कर्ज है, और वो उसको एहसास भी दिलाते हैं कि आपने बहुत हमारे ऊपर किया है, वो कर्ज है हमारे ऊपर। कर्ज सोच के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के संग नहीं करते हैं। वो प्यार देते हैं और बदले में प्यार चाहते हैं। ये कोई सौदा नहीं है कि हमने आज दिया है कल हमको वापस मिलेगा। सौदा नहीं रहता है, ये इमोशंस होते हैं, ये भावनाएं होती हैं। और जो कर्ज मान करके चुकता करता है वो भावनात्मक रूप से उतना नहीं जुड़ पाता है, और कई बार दिल टूटता भी है कि उसको वो कर्ज मान के क्यों कर रहा है। ये मान के करे कि वो मेरे माता पिता हैं, जब हम छोटे थे, हम असहाय थे, तो उन्होंने हमें सँभाला है। आज हमारे माता पिता को मेरी ज़रूरत है, तो हम उनको सँभालते हैं भावनात्मक रूप से। तो ये अगर एक बार होता है, 2 बार होता है, तो वो नहीं उतना खटता है, नहीं सोचता है आदमी, क्योंकि ये भाई बोला भी जाता है कि दूध का कर्ज या बाप का कर्ज नहीं उतारा जा सकता है। लेकिन वही बात अगर बार बार सुनाई जाए तो वो कहीं चुभने लगती है। तो ऐसे समय में यही होता है कि हम धीरे से वहाँ बिना कुछ बोले हट जाते हैं। ये महसूस होता है कि अब हमारा हक नहीं रहा। तो ऐसे समय में हमें ऐसा लगता है कि टोक देना चाहिए कि कर्ज मान के अगर चुकता कर रहे हो तो रहने दो, हमें ज़रूरत नहीं है। हम खुद स्वाभिमान के साथ और सम्मान के साथ रहने में सक्षम हैं। हमने भावनाएं दी थी, प्यार दिया था, वो चाहते हैं।
तो आपका इस बारे में क्या विचार है, ये ज़रूर बताइएगा। और एक ऐसी ही लेडी हैं जिन्होंने अपना अनुभव हमसे शेयर किया था। वो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो अपनी बेटी के साथ रहती थी और 3-4 साल हो गया था रहते-रहते। तो हमने उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस होता है? तो बोली कि शुरू में तो सब ठीक-ठाक था, अच्छा रहा, बेटी बहुत ध्यान रखती थी, उसके बच्चे भी बहुत ध्यान रखते थे, आज भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे करके मेरा हक ख़त्म हो गया है खुद पे, उनका हक बढ़ गया है। जैसे कि उनका ये कहना बढ़ जाता है कि ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, हमारे बिना तुम रह नहीं सकती हो 1 महीना भी। तो जिसका नहीं चल पाता है या जिसका शरीर नहीं चलता, उसको ये सुन के बहुत अखरता है। बोली शुरू में हमें लगता रहा ये बिना सोचे समझे बोल रही है, लेकिन जब बार-बार होता है तो अखरता है। अब उनका हक ये हो गया कि अगर मेरे नाम की चिट्ठी भी आती है या कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट आता है तो वो लोग बिना पूछे हमसे खोल लेते हैं, जबकि ये एक गलत बात है। तो ऐसे समय में एक माँ का या पिता भी हो तो उनका दिल टूटता है, बार-बार टूटता है। और माता-पिता का या बड़ों का दिल टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दिल आशीर्वाद देता है तो पूरा लगता है। और कहीं ऐसा ना हो कि बड़ों के दिल से कोई हाय निकले। माता-पिता कभी अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन दिल अगर दुखता है तो वो ईश्वर देखते हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातें करने लगती होंगी। अब जैसे कोई सिंगल है, चाहे वो पिता हो या माता, गाँव में रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं जहाँ उनके बच्चे नहीं रहते, वो जॉब के कारण दूर रहते हैं और वो सेल्फ डिपेंड है, मतलब एक्टिव है। सेल्फ डिपेंड मतलब अर्निंग से नहीं मतलब है, उनकी या तो पेंशन आ रही है या सेविंग है, उनको उतनी ज़रूरत नहीं है और वो अपने मकान में रह रहे हैं। तो वो अगर आधा हिस्सा अपना किराए पर उठा देते हैं या कुछ है, तो उससे उनको अर्निंग भी होती है। तो ऐसे टाइम में अगर, क्योंकि ये भी अनुभव मिला हुआ है, इसीलिए आज हमने कुछ पॉइंट्स सोचे हुए थे कि इन पर बात करेंगे और ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं। हमें तो ईश्वर की दया से ऐसी कोई अनुभव की हम लोगों को भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बच्चे बहुत प्यार से रहते हैं और बच्चे खुद कहते हैं हम आप लोगों के साथ रहते हैं। तो उनका कहना था कि बार-बार बेटा और बेटी ये दबाव डालते हैं कि आप यहाँ आ जाइए मेरे साथ, अकेले हैं वो, तो आप यहाँ आ जाइए हमारे साथ और इस मकान को बेच दीजिए। तो आप खुद सोचिए कि उनकी नज़र कहाँ है, और जबकि वो वेल सेटल हैं बच्चे और अच्छी खासी अर्निंग है। तो अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो माता-पिता खुद चाहते हैं कि जो भी मेरा है आज भी तुम्हारा है, वो कल भी तुम्हारा है, तो आज उसका उपयोग करके तुम अपनी स्थिति को सुधारो। तो वो सपोर्ट करते हैं और ज़िंदगी भर करते रहते हैं, करना चाहिए, क्योंकि जब हम चले जाएँ तब उसका फ़ायदा हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आज बच्चा हमारा कष्ट में हो। लेकिन अगर नज़र प्रॉपर्टी पर हो तो ये तो बहुत गलत बात है। जिस मकान को माता-पिता ने आपकी और अपने पार्टनर की यादों के सहारे बनाया हो, बसाया हो, जिसमें रह के उनको सुकून की नींद आती, उनकी एक अपने एटमॉस्फेयर में रहने की आदत पड़ जाती है, तो वो एक बहुत कठिन बात होती है कि वो उसको अपने शरीर के चलते और बिना ज़रूरत के उस मकान को बेच दें। तो ये एहसास कराता है कि आपको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उस पैसे की ज़रूरत है जिस पर आपकी नज़र है। तो ऐसे समय में ज़रूर किनारा कर लेना चाहिए ऐसी औलादों से। ये मेरा अपना सोचना है और जिनके संग बीती उनका भी यही सोचना है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपका क्या विचार है, ये ज़रूर बताइएगा। कभी-कभी बच्चे बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं आप। मतलब जैसे भई बाई चांस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पैर में बहुत दर्द है या शुगर है तो शरीर भी नहीं चलता है, दर्द भी बहुत होती है। हम मानते हैं कि बार-बार अपनी तकलीफ़ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सच में इज़्ज़त कम हो जाती, लोग सुनना कम चाहते हैं। लेकिन वो जो कह रहा है, अगर हो सकता है उसको 10 बार तकलीफ़ होती हो तब वो 2 बार कहता हो, और जब उसको कोई ये कह दे कि बहुत ड्रामा करते हैं आप, तो वो धीरे-धीरे अपनी तकलीफ़ भी बाँटना बंद कर देते हैं।
तो क्या माता-पिता को अपने बच्चों से अपनी तकलीफ़ शेयर करने का हक नहीं है? जबकि माता-पिता हमें ऐसा लगता है तभी कहते हैं जब वो ओवर हो जाता है। वो भी अपने बच्चों को कोई टेंशन देना नहीं चाहते हैं और माता-पिता को भी कोई बात तभी बुरी लगती है जब वो रिपीट होते लगती है और आपकी नज़र में या आवाज़ में उनको नेग्लेक्शन महसूस होता है। तो ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बच्चे जान के नहीं करते हैं, लेकिन जान के अच्छी बातें करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए कि हमारे माता-पिता को इमोशनल सपोर्ट मिले, उनको कोई बात पिंच ना करे। तो ये सब बातें ऐसी होती हैं ना कि तकलीफ़ होती है सुनने में। जैसे कोई कहे आपका समय चला गया, अब ऐसे नहीं होता, अब अपनी मत चलाया करिए, ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, अंदर रखा करिए ये सब बातें। अब कोई अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा बच्चों को छूट देना अच्छी बात है, मालूम है समय बदल गया, लेकिन छूट भी उतनी ही दो जितनी बाद में अखरे ना। क्योंकि देखिए, ईमानदारी और समझदारी और कर्म और सबसे बड़ी बात है कि एक सीमा संस्कारों में बहुत ज़रूरी है। संस्कार आज के समय में जिस ढंग से कम हो रहे हैं, लोगों की एक्टिविटीज़ चेंज हो रही है, आपको समझ में आ रहा है। और जो टीनेजर्स होते हैं, उनका उस पर क्या असर पड़ता है, ये भी आप सब देख रहे हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कहें कि बच्चों को उतनी ही छूट दो जैसे तुम लोग रहे, क्योंकि आज का समय बदल गया मानते हैं, लेकिन अच्छे कर्म बुरे कर्म हमेशा थे, परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन समझदारी और समय सीमा या आपकी खुलेपन की सीमा एक होनी चाहिए कि किस समय से हमें घर वापस आना है, किस समय हमें बाहर रहना है, कितनी किसी को छूट देनी है, कैसे दोस्त होने चाहिए, कैसे सर्कल होने चाहिए और आपकी नज़र उनके फ्रेंड सर्कल पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले भी सही थी, आज भी सही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जिन पर आज हमने बात किया है, वो आपको कैसे लगे और इन बातों में कितनी सच्चाई आपको लग रही है, आपको कैसा लग रहा है इन बातों को सुन के। हमारे वीडियो देखने वाले हमारे व्यूअर्स अक्सर मैच्योर एज के होते हैं, तो आप भी बताइए कि आपको इसमें कितनी सच्चाई लगी और कैसी बातें लगी। अपना कमेंट ज़रूर दें, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। राम राम।